प्रिय दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों और मेरे YouTube सब्सक्राइबर, आप सभी का वीकेएस क्लास में सामान्य ज्ञान के जीएस क्लास में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पिछले क्लास में हमने संविधान के प्रेम्बल प्रस्तावना से संबंधित तथ्यों का संग्रह किया था और उसी क्रम में आगे बढ़ने से पहले संविधान में कुल कितने भाग हैं हमने चर्चा किया था कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कुल 22 भाग थे, लेकिन उसके बाद 2021 में संविधान संशोधनों उपरांत कुल 448 अनुच्छेद और 25 भाग 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो संविधान के निर्माण में बहुत सारे लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। संविधान सभा का गठन किया गया, उसके बाद संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो आज भाग को पढ़ाने से पहले, अनुच्छेद को पढ़ाने से पहले हम संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ, कैसे किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, उसके बाद ही संविधान। तो कुछ संवैधानिक जो है व्यवस्थाओं के बारे में, संवैधानिक चीज़ों के बारे में, संविधान के प्रक्रियाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के सार संग्रह के रूप में आप लोगों से हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कभी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1949 को। उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, लेकिन बाद में संविधान सभा ने 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर को पंडित नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद संविधान सभा के द्वारा कुछ समितियों का गठन किया गया। उनमें जो महत्वपूर्ण समितियां थी, पहले संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी क्रम में इंग्लिश में आप देख सकते हैं, हमने दोनों बाइलिंगुअल तैयार किया कि जो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनको भी दिक्कत न हो, इसलिए हमने इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश दोनों में हमने तैयार किया। ये स्लाइड देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए उसी क्रम में मूलाधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, जो समिति बनी, उनमें एक मूलाधिकार और अल्पसंख्यक समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल जी थे। संघीय संविधान समिति का भी गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और जो 5 समितियां, मतलब आपको याद रखना है कि कुल 5 समितियों का गठन हुआ संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। तो झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी,
संविधान सभा ने 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया कि संविधान का प्रारूप क्या होगा। उसके लिए एक प्रारूप समिति का भी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिसका कार्य था समितियां एवं BN राव के क्रमशः प्रतिवेदन व प्रारूप के आधार पर सर्वमान्य प्रारूप तैयार करना। संविधान सभा की बैठक कितने दिनों तक चली? 167 डेज, 167 दिन तक चली। BN राव ने, चूँकि हमारा इतना बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, तो संविधान को ऐसे नहीं तैयार किया गया। तो बहुत देशों के संविधान के अध्ययनों उपरांत ही जो है हमारा संविधान का निर्माण हुआ था, और उनमें योगदान VN राव जी का भी था। VN राव ने विश्व के तमाम संविधानों का अध्ययन करके ही संविधान के लिए प्रारूप तैयार किया था। BN राव साहब उस समय जब संविधान की सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 296 सदस्य थे। थोड़ी सी टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गई है, तो 200 सदस्यों की कुल सभा में कितने सदस्य थे? 296, 296। उनमें से 213 सामान्य सदस्य थे, 79 मुस्लिम समुदाय से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और 4 सिख समुदाय के प्रतिनिधित्व थे। अब आगे बढ़ते हुए आपको इंग्लिश में ये मेरा स्लाइड मिल जाएगा, इसको आप लोग स्किप करके जो है पढ़ सकते हैं, है ना, चूँकि समय बहुत हो गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्रमशः देखते हैं संविधान सभा की बैठक कब शुरू हुई थी। 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ, अंतिम जो है बैठक 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुई और 26 नवंबर 1949 तक संविधान के पारित होने तक चली। 26 जनवरी 1950 को चूँकि संविधान संपूर्ण भारत में लागू हो गया, ऐसे बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन कुछ इसके भाग तो लागू हो गए थे, लेकिन संपूर्ण भारत में लागू नहीं थे। लेकिन संपूर्ण भारत में लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। संविधान के निर्माण में कुल कितने वर्ष, माह लगे, दिन लगे? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान के निर्माण में कुल कितने खर्च हुए? लगभग 64 लाख रुपए लग गए थे उस समय, 64 लाख। तो थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, इसको आप समझ लीजिएगा। अब संविधान के स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे, कि जो संविधान का निर्माण हुआ तो बहुत सारी बातों का जो समावेश है, संवैधानिक अधिकारों का समावेश है संविधान में, वो कहीं न कहीं से तो लिए गए हैं विश्व के अनेक देशों से। कुछ उसकी विशेषताओं को ग्रहण करते हुए ही भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसमें थोड़ी मिसप्रिंट हो गई, मूल अधिकार अधिकारों, तो मूल अधिकारों का उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था,
सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति का पद कार्य ये अमेरिकी संविधान से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति भी अमेरिकी संविधान से लिए गए। इसका अंग्रेजी अनुवाद आप लोग देख सकते हैं, स्किप करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए क्रमशः राज्य के नीति निर्देशक तत्व व राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। थोड़ी सी जल्दी भाजी की वजह से, कुछ लेट होने की वजह से कुछ शब्दों का रिपीटेशन हो गया है, कुछ त्रुटियां हैं, उसको आप समझ करके सुधार कर लीजिएगा। 2 बार राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया। भारत में संघीय व्यवस्था व संविधान में, भारत में जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम्स है, और संविधान में जो यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया वो संविधान कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो अमेंडमेंट प्रोसेस है, सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में गणतंत्र शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? याद रखिएगा, फ्रांस से, फ्रांस की शासन व्यवस्था से। गणतंत्री व्यवस्था या शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? फ्रांस की शासन व्यवस्था। संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ के संविधान से। जैसे अभी मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया 1976 के। और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जो उनके द्वारा, तो उन्होंने मूल कर्तव्य को जोड़ा था 51 अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। संघ राज्य शक्तियों का विभाजन, जो संघ केंद्र और राज्यों के जो शक्तियों का कई बार टकराव हो जाता है कि कोई राज्य सरकार कहते नहीं ये हमारा क्षेत्राधिकार है, हम संघ के केंद्र के रूल रेगुलेशन को नहीं मानेंगे, तो उन शक्तियों के विभाजन को कैसे राज्य और केंद्र के बीच जो है परस्पर संबंध बने रहें, कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारी रूल रेगुलेशंस, नियम कानून, जो अधिकतर शक्तियां जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। तो संसद केंद्र की एक शासन की एक व्यवस्था है, तो वहाँ से जो कानून बनता है वो पूरे देश में लागू होता है। तो कई बार राज्य सरकार के बीच जो है ऐसा तनातनी स्थिति बन जाती है। तो इसलिए संघ और केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन, संविधान का आकार क्या होगा, भाषा, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की जो लोग हैं उनको सुरक्षा भी, सिक्योरिटी जो दिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। यानी जब ब्रिटिश द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया तो उसमें इन चीज़ों का उल्लेख किया गया था
केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन, अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा, भाषा। तो आज हम अपनी क्लास यूट्यूब के माध्यम से, इस सार संग्रह के माध्यम से यहीं ख़त्म करते हैं और इसका अंग्रेजी अनुवाद आप यहाँ देख सकते हैं। लास्ट की लाइन छूट गई है ना। तो फिर शेष कल आप सबको नए वीडियो के साथ और संविधान के भाग अनुच्छेद से को लेकर के हम क्लासेस प्रारंभ करेंगे सार संग्रह के रूप में। अभी ठंड अधिक है, मेरा लाइव भी क्लास जल्द ही शुरू होगा ठंड कम हो जाने के बाद। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्कार।